अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। गोवर्धन, बहुत बड़ी गोवर्धन है तू। मैम जानते हैं, आपसे बेहतर जानते हैं श्रीमान और श्रीमान्य का मतलब क्या होता है। वापस जाओ, वापस जाओ। बिल्कुल सही बात है। ईमानदारी से भी बिल्कुल सही बात है। मीडिया को हम अपनी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे घर नहीं उजाड़े ये लोग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आपने देख लिया वीडियो, किस तरीके से लोग गोदी मीडिया को जलील कर रहे हैं, गोदी मीडिया को रुस्वा कर रहे हैं। कल भी दूसरे चैनल वाले जब उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे तो उन्हें जब वहां से जलील करके निकाला गया, गो बैक गोदी मीडिया, गो बैक, वापस जाओ, वापस जाओ। अब गोदी मीडिया किसे कहते हैं आपको मालूम है? गोदी मीडिया यानी जो मीडिया सत्ता की गोद में जाकर रखेल बन गई है, बैठ गई है। बड़ा चुपता ना मेरा लफ्ज, रखेल का लफ्ज बड़ा चुपता है, मगर क्या करे, रखेल से भी ज्यादा जलील और रुस्वा आप लोग हो। आपका मेरा, मैं भी आपकी बिरादरी का हूं, मैं भी आपकी बिरादरी का हूं। आपका मेरा काम था कि हम मजलूमों की आवाज बने, जालिमों के खिलाफ मुंह खोले, गरीबों का सहारा बने, यतीमों अनाथों की आवाज को उठाए। आज हल्द्वानी में, उत्तराखंड के हल्द्वानी में 4500 मकानात को तोड़ने की तैयारी ये कह के की जा रही है कि ये रेलवे की जमीन है। और इस वक्त उत्तराखंड में बर्फबारी वाला माहौल बना हुआ है, इतनी सख्त ठंड है। औरतें अपने दूध पीते मासूम बच्चों को लेकर रात भर कैंडल मार्च कर रही है। जी हाँ, आंदोलन कर रही है, खामोश एहतजाज कर रही है। तो तुम्हें शर्म आना चाहिए था, बेशर्मो। तुम उन्हें कैंडल गैंग कह रहे हो, तुम उन्हें जिहादी कह रहे हो, तो जाहिर बात है कि फिर लोग तुम्हें रखेल कहे। तो मेरा ख्याल रखेल से ऊंचा भी अगर कोई लफ्ज होता तो शायद वो तुम्हारे लिए बोला जाना चाहिए था। आज लोग तुम्हें अपनी बस्तियों से निकाल रहे हैं, तुम्हारी बात, तुम्हें इंटरव्यू देने को तैयार नहीं है। अच्छा आप देखो, जब हमारे जैसा कोई पत्रकार पहुंच रहा है जिससे लोग जानते हैं कि ये हमारा है, ये मजलूमों की आवाज उठाता है, तो लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, उसे पानी पिला रहे हैं, उसे चाय पिला रहे हैं। देखो आप, अजीत अंजुम का लोगों ने कैसे सत्कार किया, उनको इंटरव्यू दिया, अपना दुखड़ा सुनाया, मगर तुमको भगा रहे हैं। तो तुम जान लो कि तुम्हारी हैसियत क्या है। आज भी गूगल पर सर्च करो गोदी मीडिया, तो तुम्हारे नापाक चेहरे सामने आ जाते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि गोदी मीडिया कौन है। तो गोदी मीडिया का जो हश्र हो रहा है कि लोग खड़े भी नहीं कर रहे हैं, गो बैक गोदी मीडिया, वापस जाओ गोदी मीडिया, और लोग जलील कर रहे हैं, तो तुमको अभी भी शर्म आना चाहिए कि मुल्क जान चुका है तुम्हारे चेहरों को। आज हम घूमते हैं तो लोग हमारे साथ सेल्फी खींचते हैं, हम घूमते हैं तो लोग हमारा इस्तकबाल करते हैं, लोग हमें चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, खाने का वक्त है तो खाना खिलाते हैं। और लोग, बूढ़ी औरतें ऐसी बलाएं लेकर हमको दुआएं देती है कि जियो तुम हजारों साल, क्योंकि हम जालिमों के खिलाफ बोल रहे हैं, मजलूमों की, बेकसों की, बेसहारों की आवाज बन रहे हैं। लेकिन हल्द्वानी में जब हजारों औरतें अपने मासूम बच्चों को लेकर पूरी रात बैठी और दुआएं कर रही थी, रो रही थी, और तुम उनका मजाक उड़ा रहे थे, तुम उन्हें बायकाट गैंग कह रहे थे, तुम उन्हें जिहादी कह रहे थे, तुम उन्हें बदनाम कर रहे थे, तो जाहिर बात है तुम्हारा अंजाम तो ये होगा। हालांकि मुझे अफसोस हो रहा है जब लोग तुम पर थूक रहे हैं, तुमको भगा रहे हैं और तुम्हें गोदी मीडिया कह रहे हैं, तुम्हें रखेल मीडिया कह रहे हैं।
अल्लाह की कसम मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि तुम्हारी मेरी बिरादरी एक ही है। तुम भी पत्रकार हो, मैं भी पत्रकार हूं, तुम भी चैनल चला रहे हो, मैं भी चैनल चला रहा हूं, मैं एक ही बिरादरी के है। तो तुमको जब लोग भगा रहे हैं वहां से तो मुझे अफसोस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन तुमको मैं समझा रहा हूं कि अभी भी दलाली छोड़ दो, सत्ता की गोद में से हट जाओ, मुल्क की सेवा करो। और मुल्क की सेवा यह है कि मुल्क की मजलूमों की आवाज बनो। आज सोचो कि अगर 4500 मकान टूट जाते हैं तो वहां पर सब हैं। जमीयत उलमा हमारी टीम वहां पर पहुंच गई, हमारी टीम ने उनके दर्द को समझा और उनके साथ खड़े रहने का, कानूनी तौर से उनकी लड़ाई लड़ने का हमारी टीम ने, जमीयत उलमा ने ऐलान किया है। तो तुम भी इंसान हो, दलाली छोड़कर इंसानों के दुख दर्दों को समझो। खुदा ने इसीलिए पैदा किया है। और पत्रकार को इस मुल्क की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल पत्रकार कर रहा है, जिसे चौथा सुतून कहा जाता है जमहूरियत का। मगर तुम जमहूरियत का सुतून नहीं हो, तुम सेकुलरिज्म का सुतून नहीं हो। एक तरफ तो तुम नफरतें फैलाते हो, रात दिन हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद गू खाते रहते हो, रात दिन मुल्क में नफरतें फैलाते रहते हो। और दूसरे ये कि ऐसे वक्त में तुमको मजलूमों का सहारा और मजलूमों की आवाज बनना चाहिए, तो तुम वहां पर जाकर दलाली कर रहे हो, क्योंकि तुमको तुम्हारे आका ने इशारा कर दिया है। इसलिए तुम्हारा जो अंजाम हो रहा है, इससे मैं दुखी भी हूं कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। अब मैं तुम्हारा अपना होने के नाते तुमको नसीहत करता हूं कि दलाली छोड़ो, वरना ऐसे ही हर जगह तुम जलील होंगे। अब तो तुम्हारा ट्रेनों में घूमना मुश्किल हो जाएगा, आगे चलकर तुम्हारा बाजारों में जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे चेहरे, दलालों के चेहरे लोगों के सामने आ चुके हैं। खैर, मैं हाथ जोड़कर तमाम हिंदू मुस्लिम से यह कहूँगा कि इस वक्त हल्द्वानी पर यह आफत आई है। कुछ तो इतने कमीने हैं कि जो इसलिए खुश हो रहे हैं के टूटने पर क्योंकि उसमें 90% मुसलमान हैं। तो चंद हमारे मुल्क में ऐसे आतंकवादी है ऐसे कि मुसलमानों को अगर तकलीफ पहुंचे तो उनको बड़ी खुशी होती है। तो ऐसे आतंकवादियों के चेहरे भी मैंने आपको दिखाया कि कुछ ऐसे भी आतंकवादी है जो इनके घर टूटने पर खुशियां मना रहे। क्यों? इसलिए कि टूट रहे हैं, इसमें 90% मुसलमान है। अरे बेशर्मो, उसमें दलित भी है, उसमें जैन भी है, उसमें बौद्ध भी है, उसमें हिंदू भाई भी है। तुम्हारा हमारा सबका काम यह है कि हम मजलूमों का साथ दें और उनके घरों को टूटने से बचाए। एक वीडियो मैंने नेशनल खबरों में बताया कि छोटी छोटी मासूम बच्चियां पीएम से कह रही है, पीएम साहब हमें उजड़ने मत दो, हमें रहने दो, हमारी स्कूल को मत तोड़ो, हमारे मदरसे को मत तोड़ो। मगर वो पीएम जो बेटी बचाओ का नारा लगाकर आया है, देखते हैं उससे कितनी शर्म और कितनी गैरत आती है। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।